तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई माउंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आपने इस एपिसोड का जो पहले वाला एपिसोड है उसे नहीं देखा हो तो पहले जाके उसे देख लेना, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बाकी के लोग होते हैं सभी के सभी, वो जिग किक्सवान की जो बोट होती है या फिर शिप भी कह सकते हो, उसके पास आ रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जिक्सवान होती है, वो जो स्पिरिट होती है, उसने उसे जो आर्टिफैक्ट्स दिया था, मतलब जो चीज़ दी थी, वो उसका यूज़ करके अपने आप को गायब करके चुपचाप तरीके से वहाँ से जाने लगती है। और फिर जो जिक्सवान होती है, वो वहाँ के जो बैरियर होता है वहाँ पे पहुँच जाती है। और ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि जो बैरियर होता है वो पहले से बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका होता है। और वो कहती है कि अरे ये बैरियर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्या ये इसलिए यहाँ पे किस वजह से रखा होगा इतना ज़्यादा कमज़ोर बैरियर। और इतना कहने के साथ जो जिग किक्सवान होती है वो उस बैरियर को तोड़ डालती है। और तोड़ने के बाद वो अंदर चली जाती है जहाँ पे जो दो बंदे होते हैं उन्हें वो गायब होने की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से हरा देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो किंगजॉन होती है वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अब इन लोगों ने मेरे जो पापा है उन्हें कहाँ बंद करके रखा होगा, मुझे इसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं है। और ये जगह बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और फिर जो जिग किक्सॉन होती है उसके पास एक मशीन होती है, उसमें से बीप बीप की साउंड आने लगती है। और जो जिग किक्सॉन होती है वो कहती है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो गई कि मैंने उन लोगों से, मतलब जो लोग यहाँ पे गिरे हुए थे, उनके पास से ये मशीन उठा ली। और मुझे इन मशीन के ऊपर यहाँ का जो मैप है वो दिख रहा है। और इसके ऊपर एक जगह पे मार्क किया हुआ है, वह उस जगह पे शायद मेरे पापा हो सकते हैं, मुझे वहाँ पे जाना होगा। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ की तरफ निकल जाती है और वो एक रूम के अंदर घुस जाती है। और इसके बाद वो आसपास देखने लगती है जहाँ पे एक जगह पे उसे अपने पापा दिख जाते हैं। और वो एक कांच के एक ग्लास के अंदर बंद होते हैं और शायद बेहोश होते हैं। वो उन्हें आवाज़ देती है, पर जो उसके पापा होते हैं वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। और इसके बाद जो जिग किक्सॉन होती है वो अपनी पावर से एक सॉर्ड को बना लेती है और उसे कंट्रोल करते हुए उस कांच के ऊपर हमला करने लगती है। और उससे उसे तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर उसके ऊपर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ रहा होता। और जो जिग किक्सॉन होती है वो कहती है कि आप कुछ देर वेट कीजिए, मैं जल्द ही आपको यहाँ से बाहर निकालूँगी और इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएँगे। और ये शब्द वो कंप्लीट ही करती है कि तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक बंदा आ जाता है। और वो कहता है कि ओह, तो तुम ही हो जो मेरी नींद को इतनी देर से डिस्टर्ब कर रही हो। तो आखिर में मैंने तुम्हें ढूँढ ही लिया। और इसके बाद जो जिग किक्सॉन होती है वो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद हमें कुछ भी दिखाया नहीं जाता। इसके बाद यहाँ से हमारा सीन कट होके डायरेक्टली दूसरे दिन की ओर चला जाता है जहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर शिनचैन होता है वो सोच रहा होता है कि जो जिग किक्सॉन है वो अभी तक क्लासरूम के अंदर नहीं आई है, क्या वो बीमार है इस वजह से वो स्कूल ही नहीं आई है क्या। और वो इतना कहता है कि तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और इस लड़की का नाम होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इस लड़के का क्या नाम है, क्योंकि मुझे पता करना है कि आप में से कितने लोग मेरी इस सीरीज़ को देखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि क्या तुम उसे मिस कर रहे हो। मैंने इसके बारे में ज़रा पूछा था कि वो यहाँ पे आई है कि नहीं। जो जिग किक्सॉन है वो आज स्कूल में नहीं आई और उसने लीव के लिए भी नहीं पूछा है, उसने छुट्टी के लिए भी नहीं पूछा है। और ये सुन के जो शिनटियन होता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या क्या हुआ और तुम्हें क्या पता चला है।
और जो लड़की होती है वो शिनचैन के बहुत ज़्यादा पास आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता चला है कि उसके जो पापा है उसे किसी गैंग ने पकड़ लिया है और इस वजह से शायद वो स्कूल नहीं आना चाहती, उसका मूड शायद ख़राब हो सकता है और इस समय तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हो। और इतना कहने के बाद जो शिनचैन होता है वो उसे पीछे हटा देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसी चीज़ें मत बोलो और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो शिनचैन होता है वो कहता है कि जो ज़िक किज़ुआन है वो कभी भी कामचोर नहीं हो सकती और फिर जो स्पिरिट होती है वो भी कहती है कि जो ज़िक किज़ुआन है वो पिछले जो ट्रेनिंग थी वहाँ पे भी नहीं आई है और फिर हमें शिनचैन को दिखाया जाता है जो कह अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि जो ज़िक किज़ुआन है वो इतनी बड़ी भी पागल नहीं हो सकती ना, वो अपने पापा को अकेले ही बचाने की मिशन में तो नहीं चली गई ना और वो अभी भी अपने जो सुपर पावर है उसे ठीक तरह से यूज़ करना नहीं आता उसे, वो इतनी बड़ी डम तो नहीं हो सकती, वो अकेले जाएगी अपने पापा को बचाने के लिए और जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि मैंने उसे जो चीज़ दी थी मतलब जो टूल दिया था मैजिक, उसकी जो मैजिक है उसे मैं सेंस कर सकती हूँ और वो मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर फील हो रही है और उसे पिछली रात ही यूज़ किया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की किसी मुसीबत में हो सकती है और शिनचैन होता है वो कहता है कि क्या क्या उस वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? और जो शिनचैन होता है वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि जो ज़िक किज़ुआन है उसने अभी तक जो मैजिक सीखा है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। उस जगह पे लड़ाई करने के लिए उसे बचाने के लिए मुझे जाना होगा और फिर जो स्पिरिट होती है वो पीछे से जो शिनचैन होता है उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि शिनचैन मेरी बात सुनो, तुम पहले जो पॉल है उसके पास जा और उसके पास से जो कुछ भी चीज़ें उसने पिछली बार लाई थी उन सभी चीज़ों को लेकर अपने साथ चलो क्योंकि वो तुम्हारे आगे जाके बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं और अगर तुम उन चीज़ों को अपने साथ नहीं लेके जाते तो ये तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, तुम्हारे साथ भी और जो ज़िक किज़ुआन है उसके साथ भी। तो जल्दी से जाओ और वहाँ से उन सभी चीज़ों को ले लो और इसके बाद जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। तो मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।